इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10th फिज़िक्स का हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की हमने थोड़ी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों ने पढ़ लिया था। हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज़ करा दूं। चार्ज क्या होता है बेटा? मैटर की एक प्रॉपर्टी जो किसी दूसरे मैटर को अट्रैक्ट या रिपेल करे, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। जिस चार्ज की हम बात कर रहे थे, अगर वो चार्ज फ्लो होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हमने एसआई यूनिट देखी थी। एसआई यूनिट करंट की क्या होती है? एम्पियर। ठीक है, अब हम आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक, मान लो हमारे पास दो वायर हैं। ठीक है, हमारे पास दो वायर हैं जिन दोनों की क्या है, ये मान लो आपका फिगर 1, ठीक है, और ये है आपका फिगर 2। मीन्स ये दोनों आपके क्या हैं? ये दोनों आपके ऐसे वायर हैं जिनकी एरिया सेम है, जिनका मटेरियल सेम है। ये दोनों कॉपर के ही वायर हैं। मान लो एग्जांपल कि ये जो आपके दोनों वायर हैं ये किसके हैं? कॉपर के हैं। ठीक है, फिगर 1 फिगर 2। ठीक, अब इसमें क्या है बेटा कि एक में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, यहाँ पे भी एक दूसरा वायर है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स। दोनों वायर सेम मटेरियल के हैं। दोनों वायर का जो एरिया है वो भी क्या है? सेम है। आप ये देखो कि फिगर 1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हैं। यहाँ पर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सेकेंड वायर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है और फर्स्ट फिगर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हैं। ठीक है, तो इसमें से किस वायर में करंट ज़्यादा फ्लो होगा? करंट का इन्फ्लुएंस हमें किस में ज़्यादा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा? तो एक बात आपको पता है कि जो करंट फ्लो होता है वो किस पर डिपेंड होता है? इलेक्ट्रॉन्स पर। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए तो किसी भी वायर में क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं, मीन्स फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का इस वायर में फिगर 1 में फिगर 2 के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो फिगर 1 में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, करंट मीन्स करंट प्रोड्यूस कम होगा, करंट का फ्लो कम होगा। और फिगर 2 में मीन्स वायर 2 में क्या होगा? करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा नंबर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे करंट का फ्लो उतना अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक कोई वायर है। ठीक है, ठीक है, ये एक वायर है हमारा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है आपकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। ठीक है, ये है आपकी, ये कोई वायर है बेटा। ये आपका क्या है? एक इलेक्ट्रिक वायर है जिसमें क्या फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, आप मान लो ये डायरेक्शन आपकी वेस्ट है, ये डायरेक्शन आपकी ईस्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो कर रहे हैं? टूवर्ड वेस्ट टू ईस्ट, टूवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी वायर में मान लो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट, तो आप ये बताओ कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी? मैं आपसे पूछूं कि ठीक है इलेक्ट्रॉन तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो बेटा जो करंट की डायरेक्शन होती है उसके लिए एक इसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ये है कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कब हुई है? अभी मैक्सिमम 100 120 या 100 आप बोल सकते हो 100 ईयर्स एगो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। लेकिन एक वर्ड है बेटा लाइटनिंग, बिजली का कड़कना। ठीक है ना, तो ये जो वर्ड बिजली है ये भी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट ही है एक टाइप का। ठीक है, तो क्या होता था कि जब पहले इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कहीं पे भी लाइटनिंग होती थी, बिजली कड़कती थी, तो जो हमारे पूर्वज थे उनका ये कहना था कि ये जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली का कड़कना होता है, ये एक क्या है? ये भगवान की दी हुई चीज़ है।
ये क्या है, गॉड गिफ्टेड चीज़ है, नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये माना गया, बुजुर्गों ने ये बताया हमारे पूर्वजों ने कि जो भी चीज़ें गॉड की दी हुई होंगी वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ठीक है। लाइटनिंग क्या है, बिजली का कड़कना, तो वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उन्होंने क्या माना कि जो भी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। क्यों होगा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, और हमारा जो लाइटनिंग है, हमारा जो करंट है वो कैसी एंटिटी है, पॉजिटिव, ठीक है। इस वजह से कभी भी किसी भी वायर में अगर कोई भी किसी भी डायरेक्शन में अगर आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो हमेशा उनकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो इस वायर में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस वायर में करंट की डायरेक्शन ये होगी, टुवर्ड वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है ना। और इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट, ठीक है। आई, करंट को आई से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। आई की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ आई इज ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। और हमने इसका नाम क्या रखा, हमने सिर्फ इसका नाम करंट नहीं रखा, हमने इसका नाम रखा कन्वेंशनल करंट। क्यों रखा, क्योंकि हमने ये एक परंपरा चली आ रही है, कन्वेंशन का मतलब होता है बेटा परंपरा, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट, ठीक है, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव एंटिटी है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, इस वजह से आपकी जो करंट की डायरेक्शन होगी किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में होगी, हमेशा कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ठीक, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट, याद रखना कि कभी भी जो डायरेक्शन आपके इलेक्ट्रॉन्स की होगी किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में, हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन होगा, हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जिस भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। जैसे आप देखो, जैसे मान लो कोई एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, हम लोग इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं। तो मान लो कोई एक बॉडी है जिस पर कुछ चार्ज है, ठीक है, तो वो किसी दूसरी बॉडी पर अपने चार्ज का जो भी अट्रैक्शन या रिपल्सन है उसको कब, उसका इन्फ्लुएंस को हम लोग कब उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। बात ये आती है कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो दूसरे प्रोटॉन पर अट्रैक्शन या रिपल्सन या दूसरे इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन या रिपल्सन शो कब करेगा, ठीक है। तो वो तब करेगा जब दो बॉडीज़ जिन पर चार्ज है वो एक्शन या रिएक्शन तब करेंगी जब दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होंगी, जब दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होंगी तब क्या करेंगे, तब आपके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन किसी दूसरे चार्ज बॉडी पर क्या करेंगे, किसी दूसरी चार्ज बॉडी पर अट्रैक्शन या रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, द रीजन around the charged body in which it influences can be experienced, ठीक है ना। क्या है कि द रीजन अराउंड द चार्ज बॉडी इन विच इट इन्फ्लुएंसेस कैन बी एक्सपीरियंस, मतलब वो रीजन जहां पर कोई एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस करेगी, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक
फील्ड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपने मैग्नेट देखा होगा कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। कब करता है? कोई भी मैग्नेट दूसरे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कब करेगा? जब वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप किसी रूम में बैठे हो, एक मैग्नेट रखा है, किसी दूसरे रूम में दूसरा मैग्नेट रखा है तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। वो तभी करेगा जब दोनों चार्ज बॉडीज जिन पर एक्शन मतलब जिस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन होना है वो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होंगे, तभी आप उनके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस कर पाओगे, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स क्या होता है? क्षमता, ठीक है। इलेक्ट्रिक का मतलब आप समझ ही रहे हो, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। तो देखो क्या होता है, मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इसका मान लो हमने नाम दे दिया ए, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका हमने नाम दे दिया बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा कि इन्फिनिटी से, मान लो ये पॉइंट आपका क्या है? इन्फिनिटी। ये पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जब हम इन्फिनिटी से कुछ वर्क डन करके किसी पॉइंट पर चार्ज को ले आते हैं तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से सुनना, क्या है? मान लो, ठीक है, हमने क्या किया? हमने इन्फिनिटी से कुछ वर्क डन करके हम चार्ज को ले आए पॉइंट बी पर, ठीक है। इन्फिनिटी से कुछ वर्क डन करके पॉइंट बी पर हम क्या लेके आए? चार्ज लेके आए, और इसी चार्ज को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लेके क्या आ रहे हैं बेटा? चार्ज। और चार्ज को लाने में क्या करना, चार्ज को ले कैसे आ रहे हैं? वर्क डन करके, ठीक है ना। चार्ज को ऐसे चार्ज तो आएगा नहीं, चार्ज को हम कैसे लाएंगे? कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम किसी पॉइंट से, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट बी पर चार्ज को ले आएंगे कुछ वर्क डन करके, तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। यहां पर, ठीक है, ये आपका पॉइंट है इन्फिनिटी। अब हमने क्या किया कि हमने अभी पहले हम क्या किए थे? पॉइंट बी पर लेके आए थे चार्ज को, अब हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट ए पर चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर या बी पर या किसी भी पॉइंट पर चार्ज को लाने में वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने फिर यहाँ पे क्या किया? वर्क डन किया, ठीक है। तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल है, ठीक है। मान लो हम ए और बी पॉइंट को किसी एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। किसी एक वायर से हमने ए और बी को क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि ए पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और मान लो EP है यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक E'P' पोटेंशियल है, ठीक है। ऐसे मान लो नाम दे दिया, दो पोटेंशियल हैं, ए पॉइंट पे E.P इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे E'P' इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। आपको पता है दोनों पॉइंट पर हम चार्ज को जो वर्क डन करके ले आए हैं, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, ए और बी दोनों पे हमने वर्क डन किया है, लेकिन बी का वर्क डन कुछ और होगा, ए का वर्क डन कुछ और होगा। इसका मतलब अगर एक क्वांटिटी हमारी डिफरेंट है तो यहाँ पे जो भी हमारा पोटेंशियल होगा, ए पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ डिफरेंट होगा और बी पर पोटेंशियल कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। तो बी के केस में आप देखो कि हमने जो वर्क डन किया है वो हमें कम वर्क डन करना पड़ा है, और बी पर, ए पर क्या है कि हमने वर्क डन ज़्यादा किया है। मीन्स यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा और बी पॉइंट पर पोटेंशियल कम होगा। तो आप याद रखना कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है?
फ्लो करता है, ठीक है ना। हमेशा क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्लो करता है, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या करता है, हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा क्या होता है, जब हम किसी इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर चार्ज को वर्क डन करके ले आते हैं, जब हम इंफिनिटी से कुछ वर्क डन करके किसी पॉइंट पर चार्ज को ले आते हैं तो वो चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। वो क्या होता है, पोटेंशियल होता है, ठीक है। और हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। मान लो यहाँ पर है आपका 10, यहाँ पर है 7, ठीक है। तो ये हमेशा क्या करेगा, 10 से 7 की तरफ मूव करेगा या फ्लो करेगा, ठीक है ना, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो पॉइंट के बीच, तभी आपका करंट फ्लो होगा। अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है, ठीक है ना। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब आइए इसकी एसआई यूनिट देखते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट, इसको बेटा हम लोग V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, V से, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था क्या, हम क्या कर रहे थे, वर्क डन कर रहे थे, और वर्क डन किसके बेस पर कर रहे थे, चार्ज को ले आने के लिए हम लोग कर रहे थे, ठीक है। किसके बेस पर कर रहे थे, चार्ज को ले आने के लिए हम क्या कर रहे थे, वर्क डन कर रहे थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं V से, वर्क डन को किससे डिनोट करते हैं बेटा, W से, और चार्ज को Q से, ठीक है ना, W/Q, ठीक है। ये आपका एसआई यूनिट है, ठीक है ना। वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। देयरफॉर एसआई यूनिट इज वोल्ट, ठीक है ना। एसआई यूनिट क्या है बेटा, वोल्ट है। फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू W/Q। फिर से देखो, हम वोल्ट कैसे कह रहे हैं, हम क्या कर रहे थे, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर चार्ज को ला रहे थे, और कैसे ला रहे थे, वर्क डन करके ला रहे थे। तो वर्क डन अपॉन चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन अपॉन चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर हुआ, ठीक है। ठीक है। अब देखो, मान लो 1 वोल्ट, हमने बोला कि हमने 1 वोल्ट किसी भी पॉइंट पर प्रोड्यूस हुआ, या 1 वोल्ट करंट आपका फ्लो हुआ। तो 1 वोल्ट का क्या मतलब है, 1 वोल्ट का क्या मतलब है, तो देखो 1 वोल्ट क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो हमने बेटा फॉर्मूले में लिखा है सिर्फ हम उसी को इंग्लिश में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। देखो, इफ 1 जूल ऑफ वर्क is, if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from 1 point to another, the electric
द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a time is equal to 1 volt। ठीक है, फिर से डिफिनीशन, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ टाइम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। मीन्स हम क्या करेंगे कि अगर हमें 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने के लिए 1 जूल का वर्क करना पड़े तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, कहां से कहां तक, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, हम किसी चार्ज को क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि 1 कूलम के चार्ज को, किसको, 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हमें फ्लो कराने में वर्क डन लगे 1 जूल का, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वो होगा 1 वोल्ट के इक्वल। ठीक है, वोल्ट देख लो। ठीक, फिर से, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ टाइम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में अगर 1 जूल का वर्क करना पड़े तो जो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो होगा किसके इक्वल, 1 वोल्ट के इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, तो बेटा आज हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हमने दूसरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन हमने बताया, आपको बताया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट की बात की। आज हमने कन्वेंशनल करंट की बात की, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं फिर से रिवाइज करा दूं कि जब हम किसी चार्ज को दूसरे चार्ज के पास ले जाते हैं तो वो अट्रैक्शन या रिपल्सन करता है। तो एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पर अपना इन्फ्लुएंस कब दिखाएगी, हम उसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस कब करेंगे, जब वो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मैंने बताया कि इन्फिनिटी से जब हम किसी पॉइंट पर चार्ज को ले आते हैं तो जिस पॉइंट पर हम चार्ज को ले आए हैं वो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी वायर में अगर डिफरेंट है तो ही वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। थर्ड पॉइंट कि हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है, हमेशा हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, और उसके बाद हमने वोल्ट पढ़ा। वोल्ट क्या होता है कि जब हम एक कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में हमें 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा तो जो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो 1 वोल्ट के इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, और ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक सर्किट, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।